ये देखिए विधायक पल्लवी पटेल आगे पहुंच आई हैं। ये देखिए बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश कर रही हैं। ये देखिए विधायक पल्लवी पटेल, ये तस्वीरें आप देखिए। चलो पुलिस के जवानों ने पल्लवी पटेल को हटा दिया है। यूजीसी अधिनियम लागू करो जल्द से जल्द। पल्लवी पटेल के समर्थक कैसे कैसे उठा के देखिए डिटेन करे जा रहे हैं। धक्का मुक्की हो रही है, झड़प हो रही है पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में। अरे यूजीसी को लागू करो। ये देखिए उठा के ले जा रही है। ये देखिए कार्यकर्ता ने बस पकड़ ली है। विधायक पल्लवी पटेल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जो पल्लवी पटेल विधायक हैं उनके समर्थकों को कैसे रोका जा रहा है, ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए। ये देखिए धक्का मुक्की किस तरीके से पुलिस और इन प्रोटेस्टर के बीच हो रही है। ये देखिए विधायक पल्लवी पटेल आगे पहुंच आई हैं। ये देखिए बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश कर रही हैं। ये देखिए विधायक पल्लवी पटेल, ये तस्वीरें आप देखिए। चलो देखिए विधायक पल्लवी पटेल यूजीसी लागू करने की मांग को लेकर आप बैरिकेडिंग पर चढ़ रही हैं। देखिए इनको पुलिस के जवान कैसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये विधायक पल्लवी पटेल इस नोकीले बैरिकेडिंग पर मैम बैरिकेडिंग पर नोकीले बैरिकेडिंग कांटे लगे हैं। मैम बैरिकेडिंग पर कांटे लगे हुए हैं। कोई बात नहीं मैम, चोट लगी। हटाओ मंजू, हटाओ मंजू, हाथ हटाओ। पुलिस के जवानों ने पल्लवी पटेल को हटा दिया है। वैसे धक्का मुक्की हो रही है। ये देखिए विधायक पल्लवी पटेल को अब तमाम जो महिला पुलिस कर्मचारी हैं वो हटा रही हैं। एक बड़ी संख्या में यूजीसी के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए। पहले वो बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी और अब विधायक पल्लवी पटेल रस्सों की तरफ से आगे जाना चाहती हैं। प्रज्ञा मिश्रा, सलाम मिल लीजिएगा। ये देखिए विधायक पल्लवी पटेल और उनके समर्थक, ये देखिए पुलिस के बीच धक्का मुक्की। आला अधिकारी भी मौके पे मौजूद हैं और यहाँ पे देखिए कैसे धक्का मुक्की शुरू हो गई है। ये देखिए अब पुलिस डिटेन करना शुरू कर चुकी है। विधायक पल्लवी पटेल, लागू करो। विधायक पल्लवी पटेल आगे जाने की कोशिश कर रही थी। विधानसभा तक इनका पैदल मार्च का आह्वान था, लेकिन इनको पुलिस लाइन के सामने, आप देख सकते हैं, पुलिस लाइन के सामने रोक लिया गया है। विधायक जी कहाँ जाना चाह रहे हैं? कपड़ा पीछे देखिए पुलिस के आला अधिकारी रिक्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए पीछे वाले जाओ, पीछे वालों मैम प्लीज। देखिए, ये देखिए एक एक महिला को कैसे कैसे पुलिस खींचते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें आप देखिए। विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है, ये सामने आपको। ये देखिए नहीं मैम, बैनर हटाइए। अगर हमारी माँ को पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। देखिए यहाँ पर पुलिस और विधायक पल्लवी पटेल और उनके साथियों के साथ कैसे धक्का मुक्की हो रही है। ये देखिए पुलिस ने जो बैरिकेडिंग लगाई है उसके तहत यहाँ पे रोका जा रहा है।
से बैरिकेडिंग की गई है और जो प्रशासन अधिकारी है, प्रशासन के लोग हैं, वो इस वक्त समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस मीडिया कर्मियों को भी हटा रही है। देखिए कैसे खींच खींच के विधायक पल्लवी पटेल के समर्थकों को हटाया जा रहा है। देखिए विधायक पल्लवी पटेल के समर्थक और विधायक पल्लवी पटेल खुद अगुवाई कर रही थी इस पूरे यूजीसी कानून के समर्थन में, और पुलिस लाइन के पास आईटी चौराहे से ये पदयात्रा शुरू हुई और खुद पल्लवी पटेल कांटे वाली बैरिकेडिंग पर चढ़कर आगे जाना चाहने का प्रयास कर रही थी, लेकिन पुलिस ने उनको रोक लिया है। और दूसरी तरफ आपको जो तस्वीरें हैं वो दिखाऊं। देखिए कैसे रस्सा लगा के इन तमाम यूजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को पुलिस हिरासत में ले रही है। क्या कहेंगी आप लोग, आज यूजीसी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं? यूजीसी अधिनियम लागू करो जल्द से जल्द, बस यही कहना चाहेंगे, यही हमारी मांग है। ये देखिए यूजीसी रेगुलेशन 2026 लागू करो। पल्लवी पटेल के समर्थक कैसे कैसे उठा के देखिए डिटेन करे जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, महिला पुलिसकर्मी जो है वो पूरी जद्दोजहद कर रही हैं इन तमाम पल्लवी पटेल के समर्थकों को उठा उठा के बसों में भरने के लिए किस तरीके से जद्दोजहद जारी है। ये देखिए पुलिस के जवान जो है, जो पुलिस के लोग हैं, वो देखिए किस तरीके से इन तमाम लोगों को हिरासत में लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए कैसे खींच खींच के इनको बसों में भरा जा रहा है। देखिए धक्का मुक्की हो रही है, झड़प हो रही है पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में। देखिए कैसे झड़प हो रही है। देखिए यहाँ पे जो दृश्य है वो आप देखिए, झंडे का सम्मान करिए। भारत का झंडा, भारत पुलिस सम्मान कर रही है। तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं। यूजीसी हम लोग लेकर हो रहा है, तिरंगे झंडे का अपमान प्रशासन कर रही है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से। क्या कहेंगे? अरे यूजीसी को लागू करो, हर हाल में लागू कर। देखिए तस्वीरें देखिए कैसे जद्दोजहद हो रही है, कैसे पुलिस ये देखिए उठा के ले जा रही है। ये देखिए कार्यकर्ता ने बस पकड़ ली है, आगे जाने से मना कर रहा है। ये देखिए तस्वीरें आप देखिए, हो गया ये देखिए जो ये कार्यकर्ता है अपना दल कमेराबादी के, वो आगे जाने से मना कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको उठा के बसों में भर रही है। ये देखिए बस पकड़ लिया है, देखिए हिरासत में ले गए। क्या कहेंगे? अरे यूजीसी लागू होना चाहिए, पिछड़ों और एससीओं का अधिकार है। ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, योगी जी गुंडागर्दी कर रहे हैं, रोक रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्वक से मांग कर रहे हैं, इनको लागू करना चाहिए। क्या कहेंगे? जी, ये पुलिस का सरकार का दमनकारी रवैया है। यूजीसी लागू करने के लिए जो है आज यहाँ पर पल्लवी पटेल जी मैदान में हैं और इससे जो है सरकार अपनी ताकत के बल पर कुचलना चाहती है, लेकिन पूरे प्रदेश में ये 85% का मेरा समाज यूजीसी लागू करा करके रहेगा। क्या कहेंगे आप लोग आज? सर, ये युवाओं के लिए बड़ी शर्मनाक की बात है कि योगी सरकार और मोदी सरकार युवाओं की बात नहीं मान रही है। यूजीसी को लागू करना चाहिए, ये पिछड़े दलितों के हित में है। हम यही कहना चाहे सरकार से कि हमारी मांग को मानी जाए, और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ देख रहे हैं ये क्या दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये बड़ी निंदनीय है। हम सरकार की घोर निंदा करते हैं। ये देखिए एक ट्रक भर के यहाँ पे अपना दल कमेराबादी के समर्थकों को पुलिस लेके जा रही है। एक बस भर के लेके जा चुके हैं पहले, अब ये ट्रक जो है ये भी यहाँ से जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, देखिए अब गेट बंद किया जा रहा है इस ट्रक का। बड़ा प्रदर्शन अपना दल कमेराबादी का यूजीसी समर्थन को लेकर। पल्लवी पटेल लखनऊ के आईटी चौराहे से विधानसभा तक पैदल मार्च करना चाहती थी,
लेकिन उनको पुलिस द्वारा रोका गया। मैम क्या कहेंगी? है ना, मैम क्या कहेंगी? क्या कहेंगे? कैसा रवैया है पुलिस का आपके साथ? पुलिस क्या कर बताइए तो, कैसा रवैया? गर्दी कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं पुलिस लोग? क्या कहेंगे? अरे गुंडागर्दी कर रहे हैं पुलिस वाले, जबरन ले जाने में, मतलब हमको शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन पे भी हमको रोक रहे हैं। गाइडलाइंस को आज लागू करने की बात को लेकर आप यहाँ पर मार्च निकाला और आपको प्रशासन ने रोक दिया, यहीं पर बैठ गई आप धरने पर। देखिए, हमारी सिर्फ मांग इतनी है कि हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 जो इस देश में लागू हुआ उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता के भाव को बढ़ावा देने के लिए, वो अपने आप तो नहीं आया, वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आया, वो संस्थान समिति की संस्तुति के उपरांत आया। तो फिर कैसे उसके लागू होते ही, उसके लाते ही एक समाज ने का सड़कों पर प्रदर्शन किया तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः उसका संज्ञान लेते हुए उसे बैन लगा दिया। मैम, आप लोग विधानसभा तक पैदल मार्च करना चाहती थी, पुलिस ने बड़ा बंदोबस्त करा, बैरिकेटिंग लगाई, नौकीले बैरिकेटिंग लगाए, आप उस पर चढ़ रही थी, आगे जाना चाहती, पुलिस ने हालांकि रोका आपको। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हम जनता हैं, विपक्ष में हमारी भूमिका ये है कि जहाँ भी सरकार निरंकुश हो वहाँ पर एक बड़े मास, एक बड़ी जनता के सवालों को हम लेकर के सड़कों पे और सदन में अपना शब्द रखें। और आज उसी के तारतम्य में हम यहाँ गवर्नर हाउस तक जाना चाहते थे और उद्देश्य इतना था कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 जो इस देश में आया और यूजीसी ने उसको लागू किया, वो अपने आप नहीं आया, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद और संस्थान कमेटी की संस्तुति के उपरांत उसको लाया गया, जिसका उद्देश्य था कि यूजीसी जो संचालित उच्च शिक्षा संस्थान है वहाँ पर जो भेदभाव बढ़ गया है, जो शोषण की 1% बढ़ गया 118%, जिसको भी सर्वोच्च न्यायालय, यूजीसी सरकार सभी मान रहे हैं, तो उसमें समानता के भाव को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 लाया गया। तो इसमें कहाँ किसी समाज के साथ भेदभाव हो रहा है? यहाँ तो समानता को बढ़ावा है, जिसमें महिलाएं शामिल हैं, जिसमें विकलांग शामिल हैं, जिसमें SC ST शामिल है, जिसमें पिछड़ा शामिल है, सब तो शामिल है इसमें। ब्राह्मण समाज के लोगों को प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई, ऐसा जो लोग समर्थन में। देखिए, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए ये बात तो जरूर कही जा सकती है कि इस देश में दो प्रकार के न्याय काम कर रहे हैं। अगर सवर समाज सड़कों पर उतरता है तो उसके प्रदर्शन को लोकतांत्रिक सुंदरता बोली जाती है, लेकिन वहीं अगर दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज उतरता है तो उसको कहीं ना कहीं नाकों के चने जमाने पड़ते हैं और उसको इसी प्रकार रोका जाता है जैसे आज हमको रोका गया है। मैम, क्या आप मानते हैं कि सरकार के इस फैसले से जो यूपी में उन्होंने पहले नियम बनाया, फिर सुप्रीम कोर्ट में रोक लगी, इससे जाति देश फैल रहा है प्रदेश में? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार ने अपने जो वोट बैंक है उसके गुणागणित लाभ हानि के चक्कर में इस देश को अगड़ा बनाम वंचित समाज की खाई में ढकेलने का काम कर दिया है। पहले स्वतः ये अधिनियम लाए, फिर सड़कों पे तनाव बढ़ाया और उसको सर्वोच्च न्यायालय में, न्यायपालिका में फंसाने का काम कर दिया। मैंने हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अगली सुनवाई तक रोक लगाई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कायदे से उस पर निर्णय पर सवाल करने का औचित्य नहीं बनता, लेकिन सवाल हम तब नहीं पूछते, एक सवालिया निशान तब नहीं होता जब 13 महीने जब सरकार सड़कों पे, जब मजदूर और किसान वहां पर अपना एक आंदोलन कर रहा था, तब अगर सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले लेता, सवाल नहीं उठता। जिस प्रकार से हमारा मजदूर सड़कों पे चल के आया, अगर उच्च न्यायालय ने संज्ञान ले लिया होता तो सवाल नहीं उठता। तो फिर सिर्फ ये 2 दिन के आंदोलन में सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान क्यों लिया? देखिए, मंशा सिर्फ इतनी है कि सड़कों पे तनाव पैदा करो और उसके बाद उसको सर्वोच्च न्यायालय में फंसा दो और जिस प्रकार से अपने लाभ हानि वोट के गुणागणित में अपने पूरे देश को झोंक दो। यूजीसी के समर्थन में पल्लवी पटेल और उनके समर्थक लखनऊ की सड़कों पर आपको नजर आ रहे होंगे। ये देखिए, विधायक पल्लवी पटेल और उनके साथियों को पुलिस हिरासत में ले रही है। ये देखिए तस्वीरें, आप देखिए किस तरीके से पल्लवी पटेल को पुलिस उठा के डिटेन कर रही है। ये देखिए, ये तस्वीरें आप 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 देखिए, ये देखिए, ये देखिए विधायक पल्लवी पटेल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और ये यूजीसी के समर्थन में प्रदर्शन कर रही थी। हालांकि इनका कहना है कि ये समानता कानून है। ये देखिए पुलिस किस तरीके से कोशिश कर रही है इनको गाड़ी में भरने की और जो यहाँ पर तैयार। देखिए विधायक पल्लवी पटेल, पुलिस कोशिश कर रही है और पूरी
कोशिश करी जा रही है कि विधायक पल्लवी पटेल को गाड़ी में बैठा दिया जाए, लेकिन पल्लवी पटेल बाहर निकल जा रही है। अंदर अंदर करो, चलो चलो विधायक पल्लवी पटेल को भी अब हिरासत में ले लिया गया है। इनका कहना था कि देखिए यूजीसी समानता का कानून है, उसको लागू करना चाहिए और साफ तौर पे हज़ारों की संख्या में अपना दल कमेराबादी और विधायक पल्लवी पटेल लखनऊ की सड़कों पर पैदल मार्च कर रही थी। लखनऊ के आईटी चौराहे से वो राजभवन तक जाना चाहती थी, लेकिन उनको पुलिस ने बैरिकेडिंग और रस्सों के मदद से उनको रोका और उनके कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेके इको गार्डन भेज दिया।